प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के पाठ 5 का ख भाग समास पढ़ेंगे। समास कहते किसे हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाते हैं और उसको छोटा कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास किन शब्दों से बना है, पहले हम उसके बारे में देखते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा अस। सम उपसर्ग है जिसका मतलब होता है जोड़ना, और अस धातु है जिसका मतलब होता है होना। मतलब जोड़कर होने वाली प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब अव्यय क्या होता है? हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कभी परिवर्तित नहीं होते, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के अव्यय माने जाते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। निपात भी अव्यय में ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान मतलब मुख्य भी होता है, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। यहाँ पर यथा जो है वो अव्यय है और वह प्रधान भी है, मुख्य भी है। दूसरा उदाहरण यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यहाँ पर भी पहला शब्द है यथा, वह अव्यय है और प्रधान भी है, मुख्य भी है। तो इस प्रकार जितने भी हमारे अव्यय से बने हुए शब्द होते हैं समास में, वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। आइए अब हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास का उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो और पूर्व पद मतलब पहला पद गौण हो, गौण मतलब जो मुख्य ना हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है और इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो इसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। अब यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। के लिए, संप्रदान के लिए मतलब संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। अब यहाँ पर को कारक का प्रयोग किया गया है। कर्म को, अब यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। आइए और उदाहरण देखते हैं। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। के लिए मतलब संप्रदान के लिए, यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। देश निकाला, देश से निकाला। अब यहाँ पर से अलग होने का भाव है तो से कौन सी विभक्ति लगेगी? अपादान से, तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास में जब हम शब्दों का विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
आइए अब कर्मधारय समास पढ़ते हैं। इस समास का भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, मतलब दूसरा शब्द ही मुख्य होता है, और इसके साथ ही पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। मतलब पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है या उपमान होता है, और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है या उपमेय होता है। अब उपमान और उपमेय का क्या मतलब है? उपमान का मतलब होता है कि जिससे किसी भी वस्तु की उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, तथा जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी वस्तु की चांद से तुलना कर रहे हैं, उपमा का मतलब होता है तुलना करना, तो जो चांद है वह उपमान कहलाएगा, और जिस वस्तु की हम तुलना कर रहे हैं, मान लो हम किसी लड़की के चेहरे की तुलना चांद से कर रहे हैं, तो जो लड़की का चेहरा है वह उपमेय कहलाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। यहाँ पर चंद्र विशेषण है और मुख विशेष्य है, या हम यह भी कह सकते हैं चंद्र जो है वो उपमान है और मुख जो है वो उपमेय है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष, मतलब जो पुरुष लोहे के समान शक्तिशाली है। यहाँ पर पुरुष की तुलना किससे की गई है? लोहे से। तो यहाँ पर लोह जो है वो विशेषण है या उपमान है, और पुरुष जो है वो विशेष्य है या उपमेय है। आइए और उदाहरण देखते हैं। नील कमल, मतलब नीला कमल। यहाँ पर जो नील है या नीला है वो विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कमल है वो उपमेय है और नीला जो है वो उपमान है। नील गाय, यहाँ पर नील विशेषण है और गाय विशेष्य है। तो इस प्रकार यह हमारा कर्मधारय समास है। आगे का पाठ हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।